नमस्कार। आज हम चल रहे हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, एक ऐसी जगह की कहानी जानने जो सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि आस्था का एक मजबूत किला है। ये पत्थरों से तो बना है, पर इसकी नींव में है सदियों पुरानी परंपराएं। चलिए हेमिस मठ की दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट यानी ऊंचा ठंडा रेगिस्तान, और उसके बीचों बीच एक 400 साल पुराना किला। और ये किला किसी खजाने की नहीं बल्कि एक जीती जागती आध्यात्मिक विरासत की हिफाजत कर रहा है। यही है हेमिस मठ, जो वाकई एक अनोखे सफर का वादा करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मठ आखिर है कहाँ। इसकी जो लोकेशन है वही इसे इतना खास बनाती है। आखिर इसे बादलों के ऊपर का ठिकाना क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये मठ लेह से करीब 45 किलोमीटर दूर है और ऊंचाई पूरे 11,500 फीट, मतलब काफी ऊपर। पर यह सिर्फ एक मठ नहीं है, ये लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे अमीर मठ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक कल्चरल और इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। कहते हैं ना, हर पत्थर की अपनी एक कहानी होती है। तो हेमिस के इन पत्थरों के पीछे क्या राज हैं? चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मठ को बनाया किसने। वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आज ये हमारे सामने है। देखिए, हेमिस की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस इलाके में बौद्ध धर्म तो दूसरी सदी से ही था, लेकिन हेमिस मठ, जैसा हम आज इसे जानते हैं, उसकी ऑफिशियल शुरुआत हुई 1630 में। और आज देखिए, करीब 400 साल बाद भी ये अपनी विरासत को कितनी शान से संभाले हुए है। इस मठ को बनाने के पीछे 3 बहुत बड़े नामों का हाथ था। एक तरह से ये 3 शक्तियों का संगम था। पहले थे इसके संस्थापक द्रुक्पा काग्यू गुरु स्थतकत्संग रस्पा। दूसरे थे उस वक्त के लद्दाख के ताकतवर राजा सेंगे नामग्याल, जिन्होंने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। और इन दोनों के पीछे प्रेरणा थे महान गुरु पद्मसंभव। अब गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, वो तिब्बती बौद्ध धर्म में एक बहुत ही अहम जगह रखते हैं। उन्हें दूसरे बुद्ध का दर्जा दिया गया है। और हेमिस का जो सबसे फेमस फेस्टिवल है ना, हेमिस फेस्टिवल, वो असल में उन्हीं के जन्मदिन का जश्न है। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मठ का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा। अच्छा, इतिहास तो इसका जबरदस्त है ही, पर इसकी बनावट, इसका आर्किटेक्चर वो भी कुछ कम नहीं है। हेमिस को जब हम देखते हैं ना, तो ये सिर्फ भक्ति का नमूना नहीं लगता। ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे इतने मुश्किल, इतने कठोर हिमालय मौसम में भी टिका जा सकता है। ये आर्किटेक्चर सर्वाइवल की कहानी भी कहता है। इसका डिजाइन आप देखिए कितना इंटेलिजेंट है। इसके 2 मकसद हैं। एक तो इसे ऊंची जगह पर बनाया गया, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। और दूसरा प्रैक्टिकल मकसद, इसकी मोटी मोटी दीवारें, छोटी छोटी खिड़कियां, ये सब इसे लद्दाख की जमा देने वाली ठंड से बचाने के लिए एक परफेक्ट किले जैसा बना देती हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे बनाने के लिए जो भी सामान लगा वो सब वहीं का था, लोकल मटेरियल। धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटें, वहीं से निकाले गए पत्थर, लकड़ी, सब कुछ। मतलब ये न सिर्फ मजबूत है बल्कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी है। वाकई आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना। और दीवारों के अंदर क्या है? ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये तो एक टाइम कैप्सूल है। इसके अंदर सदियों पुरानी थंका पेंटिंग्स हैं, पवित्र मूर्तियां हैं और ऐसी ऐसी पुरानी पांडुलिपियां हैं जिनका कोई मोल नहीं। सही मायनों में ये हमारी संस्कृति का एक अनमोल खजाना संभाले हुए है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हेमिस को दुनिया भर में मशहूर करती है, इसका सबसे एनर्जेटिक, सबसे कलरफुल हिस्सा। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल की। तो सवाल यह है कि आखिर ये हेमिस फेस्टिवल है क्या? असल में ये 2 दिन तक चलने वाला एक जश्न है। जैसा हमने पहले बात की, ये गुरु पद्मसंभव का जन्मदिन मनाने के लिए होता है और इस जश्न में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। इस फेस्टिवल की जान है चार्म डांस। ये कोई आम नाच गाना नहीं है, ये एक तरह का स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस है, एक मेडिटेशन इन मोशन। इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बड़े बड़े मुखौटे और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी दिखाते हैं। ये देखना एक अलग ही अनुभव होता है। तो ये जो 2 दिन का त्योहार है ना, ये एक पूरा पैकेज है। सुबह सुबह गुरु का आशीर्वाद मिलता है, फिर एक बहुत बड़ी विशाल थंका पेंटिंग खोली जाती है जिससे पूरा माहौल ही डिवोशनल हो जाता है।
उसके बाद बीच आंगन में शुरू होता है वो जबरदस्त चार्म डांस, और साथ ही बाहर एक मेला भी लगा होता है जहां लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, खाना पीना सब कुछ मिलता है। लेकिन एक चीज है जो इस फेस्टिवल को और भी ज्यादा खास बनाती है। हर 12 साल में सिर्फ एक बार एक बहुत ही विशाल थंका को खोला जाता है। और विशाल मतलब कितना? इतना बड़ा कि वो 3 मंजिला इमारत को ढक ले। सोचिए, ये नज़ारा कितना इनक्रेडिबल होता होगा। इसे देखने के लिए ही लोग पूरी दुनिया से आते हैं। ये वाकई इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो ये सब सुनकर अगर हेमिस जाने का मन बन रहा है तो आप कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिर वहां तक पहुंचने के लिए और वहां जाकर क्या-क्या ध्यान रखना है, ये जानना भी तो जरूरी है। किसी भी ट्रिप का एक जरूरी हिस्सा होता है बजट। तो एक मोटा-मोटा अंदाजा लगा लेते हैं। मठ की एंट्री फीस तो बस 100 रुपए है। नेशनल पार्क की फीस थोड़ी ज्यादा है। अगर गाइड करना चाहें तो उसका अलग खर्चा है। सबसे आसान तरीका है लेह से एक दिन के लिए कैब कर लेना, जिसका किराया आप मोल भाव करके तय कर सकते हैं। हाँ, और कुछ जरूरी बातें। जाने का सबसे अच्छा टाइम है जून से सितंबर के बीच, क्योंकि ये एक मठ है, एक पवित्र जगह है। तो कपड़े ऐसे पहने जो पूरे शरीर को ढकें। और हाँ, ये बहुत जरूरी है, लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट करें। किसी की भी फोटो लेने से पहले एक बार पूछ जरूर लें। और ऐसा नहीं है कि हेमिस गए तो सिर्फ मठ ही देखा, आसपास भी बहुत कुछ है। पास के हेमिस नेशनल पार्क जा सकते हैं, क्या पता स्नो लेपर्ड दिख जाएं, या फिर पैनोरामिक व्यूज के लिए गंडाला पास तक ट्रैक कर सकते हैं, या फिर पास के स्टोक गांव जाकर वहां के कल्चर को करीब से देख सकते हैं। मतलब एडवेंचर के लिए भी काफी कुछ है। तो अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि आज के दौर में, इस मॉडर्न दुनिया में हेमिस की क्या अहमियत है? ये अपनी इतनी पुरानी विरासत को जिंदा कैसे रखे हुए है? ये जो कोट है ना, ये मॉडर्न कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स की ताकत दिखाता है। देखिए, मठ के अंदर जितनी भी कीमती चीजें हैं, उनकी फोटोग्राफिक इन्वेंट्री बनाई गई है। मतलब सबका फोटो खींचकर रिकॉर्ड रखा गया है। इससे क्या होता है? ये स्वामित्व का अकाट्य प्रमाण बन जाता है। कल को अगर कुछ चोरी हो या खो जाए तो ये रिकॉर्ड्स एक सबूत की तरह काम करते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है अपनी विरासत को बचाने का। तो कुल मिला के बात यह है कि हेमिस मठ सिर्फ पत्थरों की एक पुरानी इमारत नहीं है, ये एक जीता जागता कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। तिब्बती बौद्ध धर्म को बचाने का एक बहुत जरूरी सेंटर है, और पूरी दुनिया के लिए ये स्पिरिचुअलिटी का एक बीकन, एक रोशनी का स्रोत है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की ये दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, इसमें हेमिस जैसी पुरानी परंपराएं सिर्फ जिंदा कैसे रहती हैं? इतना ही नहीं, ये हमें आने वाले कल के लिए क्या सिखा सकती हैं, क्या ज्ञान दे सकती हैं? सोचने वाली बात है।